पाकिस्तान नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का कहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्थ एड से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खिते की सूरत हाल और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। नॉर्वे का हसास सूरत हाल में राबिते पर रहने पर शुक्रिया अदा किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्थ एड 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। तुर्क सदर मक्का दिफाई माहदे में मजीद ममालिक की शमूलियत के लिए पुरुमीद। रजब तैयब अर्दवान ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि यह माहदा मजीद वुसअत इख्तियार करेगा और एक दिन ऐसे हालात पैदा होंगे कि खित्ते के तमाम ममालिक इसके दायरे कार में यकजा हो जाएंगे। पाकिस्तान का भी दिफाई माहदे में तोसी का इशारा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मक्का माहदा अमन और सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, मक्का माहदे के मुताबिक खित्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। मुआहदे में यह वाज़ेह किया है कि एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक का एहतराम और हिमायत करते हैं। इससे पहले तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान भी कह चुके कि उम्मीद है अगले मरहले में मिस्र भी इस मुआहदे में शामिल हो जाएगा। ईरान की अमेरिका के साथ जंगबंदी में तोसी पर मुज़ाकरात की तरतीब। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका ने अबूरी मुआहदे के 48 घंटे बाद ही इसकी खिलाफ वर्जी की और चंद रोज बाद मुआहदे से दस्तबरदार हो गया। जंगबंदी की मुद्दत बाज़ाब्ता तौर पर शुरू नहीं हुई, इसलिए इसमें तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे कबल तुर्क खबर एजेंसी अनादोलो ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों फ्रीकैन ने सालिसों को अपनी रजामंदी से आगाह कर दिया है। ईरान की जंगी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली। पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी ने कहा कि नई फौजी डॉक्टराइन के तहत पासदारान अपनी सलाहियत इस कदर बढ़ाएंगे कि जाहरियाना ऑपरेशन को दुश्मन की सरजमीन तक अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए। पासदारान इनकलाब तबाह हो चुकी। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान के पास पैसा नहीं, मुल्क तबाह हो चुका। महंगाई 300% तक पहुंच चुकी। ईरान के पास बहरिया है और ना ही फजाइया। फौजी तनख्वाहों से महरूम है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इकदाम नहीं करता। ट्रंप का एक बार फिर अब हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी का हर कोई फौलादी दीवार करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर जंग का लातीनी अमरीकी ममालिक से आलमी फौजदारी अदालत छोड़ने का मुतालबा। पीठ एक्सत ने कहा कि ICC कौमी मुख्तारी को नुकसान पहुंचा रही है और हुकूमतों और अदालतों के इख्तियारात छीनने की कोशिश कर रही है। अपनी खुद मुख्तारी और अपने दिफा के लिए अपनी अफवाज इस्तेमाल करने की सलाहियत बरकरार रखते हैं। गैर मुंतखब बैनुल-अक़वामी ब्यूरोक्रेट्स के बजाय अपने शहरियों और अपने आइन को जवाबदेह होना चाहिए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की कैलिफोर्निया की स्टेट ट्रेजर फ़ियोनामा कारोबारी रहनुमाओं, सरमायाकारों और पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान और कैलिफोर्निया के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती और तालीमी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सेहत, डिजिटल मेशत, बैंकारी और हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम पुल हैं। सफीर ने अद्वियात और फार्मेसी सोल्यूशंस कंपनी डोज बेकर का दौरा भी किया और पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी कुव्वत से फायदा उठाने की दावत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेडक्वार्टर्स के ज़ेर तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम की सुस्त रवि पर इज़हार भरमी। मौके पर सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ मिला। मजदूर ने बताया कि 9 अफराद काम करते हैं, ताहम चंद रोज से काम रुका हुआ है। मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन करके मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में PITB का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर दरामद करने के लिए इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे भर में 6000 से ज़ायद सिस्टम्स मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो चुके। प्रिक्योरमेंट और ऑक्शन सिस्टम्स के जरिए शफाफियत, टेंडरिंग और रेवेन्यू कलेक्शन में नुमायां पेशरफ्त हुई है, जबकि मुख्तसर मुद्दत में 527 अरब रुपये रेवेन्यू जमा किया गया।
यौम आज़ादी में एक रोज बाकी, गहमा गहमी उरूज पर हर तरफ सबसे लाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम आवेजा, मार्केटें और बाजार झंडियों, बैजिस और आराइशी अशिया से सज गए। यौम आज़ादी की मुनासबत से सबसे लाली रंग के मलबूसात भी बच्चों की तवज्जो का मरकज। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज शब यादगार फतह पर पहली बार तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयदा से मुनीर यादगार फतह का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परचम कुशाई और कौम से खिताब करेंगे। 14 अगस्त की रात 12 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह का पहला फैसला। 48 लाख रुपए की बोली वाली कमेटी अदा न करने पर दरखास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का जस्टिस ऑफ पीस का हुक्म मुअत्तल। फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बोली वाली कमेटी का मामला सिविल नौइयत का है, इस पर फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत ने पिटीशन के हतमी फैसले तक हुक्म मुअत्तल रखने की इस्तदा मंजूर कर ली। रावलपिंडी के इलाके गुजर खान में गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। मकतूला निमरा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक निमरा ने घर से भागकर पसंद की शादी की थी। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर कोमल जान दरियाई सवां में डूबकर जान बहक। पुलिस जराये के मुताबिक कोमल जान हैवी बाइक राइडिंग करती थी। वो बाइक राइड करके नीचे हाउसिंग सोसाइटी पहुंची। 15 पर मौसूल होने वाली कॉल में कॉलर ने बताया खातून पुल से नीचे गिरी। पुलिस को कोमल जान का मोबाइल फोन उसके हैंडबैग से मिला जो बाइक के साथ था। पुलिस ने तमाम जावियों से तफ्तीश का आगाज कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से मौत की असल वजह मालूम होगी। गोश्त ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात नाकाम। सदर आल पाकिस्तान गोश्त ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं मुतालबात की मुकम्मल तहरीरी मंजूरी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। गोश्त ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया महंगी होने लगी। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता, 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 54 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 41 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 289 रुपये 87 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 77 रुपये, पेट्रोल पर 80 रुपये और मिट्टी के तेल पर 20 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद खाम तेल के निर्खों में कमी। बरतानवी ब्रेंट $88 जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी सेंट हो गई। इराक का अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज का मिशन 30 सितंबर को ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी की अमरीकी सेंट्रल कमांड की कमांडर जनरल ब्रैड कूपर से मुलाकात के दौरान इनखला की हतमी तारीख पर इत्तेफाक की तस्दीक। कहा 30 सितंबर मुकर्ररा और आखिरी तारीख है। इसके बाद इराक में गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी ख़त्म हो जाएगी। मुस्तकबिल में इराक और अमरीका के ताल्लुकात इक़्तिसादी, तरक्याती और सिक्योरिटी ताउन पर मबनी होंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लिविट रवा माह के आखिर में ओहदा छोड़ देंगी। सदर ट्रंप ने कैरोलीन की कारकर्दगी और क़यादत को सराहते हुए कहा कैरोलीन बच्चों और ख़ानदान को मज़ीद वक्त देने के लिए ओहदा छोड़ रही हैं। 28 साल लिविट अमरीकी तारीख की कम उम्र तरीन प्रेस सेक्रेटरी हैं। गुज़श्ता साल जनवरी में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का ओहदा संभाला था।